नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम है, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आने वाले सभी एग्जाम की बिल्कुल मुफ्त में तैयारी के लिए, कोई भी चार्ज नहीं। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हम कोई भी फालतू की बात नहीं करते भैया, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है भैया, तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द क्या होते हैं आपको ध्यान से सुनना है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठ करके हिंदी में चेंज होकर के प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। अग्नि शब्द मैंने कहाँ से लिया है भैया, अग्नि मैंने शब्द लिया है कहाँ से, संस्कृत का शब्द है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, उनको हम तत्सम कहते हैं। और अग्नि का अगर हम कह दें आग, अब अग्नि को हमने चेंज कर दिया आग में, तो ये आपका तद्भव शब्द हो गया। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। अश्रु, अश्रु किसका होता है, आंसू का होता है। आषाढ़ किसका होता है, अंधकार किसका। ये आपके तत्सम शब्द हैं, लेकिन आग का जो पेड़ होता है वो आपका तद्भव शब्द है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि हुई है, यानी इसमें कुछ ना कुछ गलत लिखा है। हम किस कक्षा में पढ़ते हो, हम किस कक्षा में पढ़ते हो, क्या ये हमारा राइट है। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, क्या ये राइट अशुद्ध होगा। उसे धोखा देकर लूट लिया, क्या ये राइट होगा। या जमींदार के पास 2 सिपाही थे। व्यंजन वर्ण संबंधी ये आपको देखना है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा, हम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये हमारा गलत है भैया। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई भी क्वेश्चंस मिस मत करना। टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस वीडियो में, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। देव नदी गंगा का पर्यायवाची है नहीं है क्या। भगीरथी, त्रिपतगा या रवितनया। तो हम आपको बता दें देव नदी और भगीरथी ये गंगा के पर्यायवाची हैं, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन रवितनया जो है वो किसका पर्यायवाची है, वो यमुना का पर्यायवाची है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई भी ढिलाई नहीं, कोई भी भैया बिल्कुल हार नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, बुंदेली या मालवी। तो ये आपकी जो लोधांती है ये बुंदेली भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ या तालव्य। तो हम आपको बता दें जो विसर्ग है आपका वो विसर्ग, आप बोलेंगे विसर्ग। जैसे कि ये आहा लिखा है भैया, ये क्या लिखा है, आहा लिखा है। अगर कहीं लग जाता है, जैसे मैंने लिखा प्रातः आहा, यानी कंठ से आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये कंठ से हो गया। ठीक है, ओष्ठ से आपका कौन सा वर्ग बोला जाता है, आप बोलेंगे तो पा बोलेंगे। पा आप बिना ओष्ठ चलाए नहीं बोल सकते, तो ये आपका ओष्ठ हो गया। कंठ से एक और चीज बोली जाती है, का वर्ग जितना भी आता है वो आपका क्या आता है, बिल्कुल तालव्य से, कंठ से आता है का वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो पुष्प जो है आपका वो कहीं ना कहीं कौन सा शब्द है, बिल्कुल 6 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है,
फूल होता है। फूल होता है, ठीक है। क्या तत्सम? तत्सम मैंने आपको बताया जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो चेंज होकर प्रयोग हों उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो हमें, उन्हें देशज। विदेशज जिनकी उत्पत्ति का पता हो उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। देशज जब से मैंने कह दिया भैया लुटिया, लुटिया क्या है? लुटिया कहीं ना कहीं आपका देशज शब्द है। विदेशज शब्द क्या होते हैं? जैसे अलमारी, अलमारी क्या है? पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। तो ये आपके विदेशी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। फिलहाल पुष्प जो हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा और फूल हो जाएगा इसका तद्भव, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऊ के उच्चारण स्थान हैं क्या? दंत, कंठ, ओष्ठ या होठों से? होठों से अगर आप बोलेंगे तो ये आपका पा वर्ग बोला जाता है, ठीक है। पा वर्ग में जितने भी आते हैं वो आपके होठ से बोले जाते हैं, होठों से। और ओष्ठ भी यही होते हैं भैया, लेकिन कंठ से आपका का वर्ग बोला जाता है। कौन सा? का वर्ग बोला जाता है। लेकिन आपको कमेंट करना है ऊ और ऊ आप बोल रहे हैं तो कहाँ से बोल रहे हैं। बिल्कुल 7 नंबर का राइट आंसर आपका होठों से ही हो जाएगा, ठीक है। दंत से आपका ता वर्ग बोला जाता है। कौन सा? ता वर्ग, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, ए, आए, ओ, औ कौन सा स्वर है? क्या हर्ष स्वर हैं? आपसे पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर 2 आपके ये हैं और तीसरा आपका आ जाता है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। ये क्या होते हैं? हर्ष स्वर की मैं बात करता हूं। हर्ष स्वर जो होते हैं आपके भैया कितने होते हैं? कमेंट करना है आपको। जिनमें बोलने के लिए कम टाइम लगे, सबसे कम टाइम लगे, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे मैंने कहा आ, ई, ठीक है, ऊ और रिर। कितने हो गए भैया? ये 4 हो गए, ठीक है। दीर्घ स्वर जिनमें हर्ष स्वर से बोलने में दुगना टाइम लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे मैंने कहा बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, फिर उसके बाद ए, जितने भी हैं ये दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। बिल्कुल संयुक्त स्वर भी होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे मैंने कहा ए आपका किससे मिलकर बना है? तो ये आपका छोटा आ और ई से मिलकर बना है। आए आपसे पूछा जाए छोटा आ और बड़ी ई से मिलकर बना है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल। और ओ आपसे पूछा जाए तो ओ आपका किससे मिलकर बना है? छोटा आ ले लो और भैया एक छोटू ऊ ले लो, तो ये आपका ओ। और औ की बात कर लूँ मैं तो छोटा आ ले लो और बड़ा ऊ ले लो, तो ये औ बन जाता है, ठीक है। फिलहाल ये आपके कौन से स्वर हो जाएंगे? तो ये आपके कहीं ना कहीं संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये एक ही होता है, ये आपका ओम होता है। ओम आप बोलेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। कितनी? एक हरस्व, हरस्व जिसमें कम टाइम लगे उन्हें हम हरस्व कहते हैं। दीर्घ, हरस्व स्वर से दुगना टाइम लगे दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर जो होता है इनसे दुगना टाइम, इन्हीं सबसे दुगना टाइम लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी 3 प्रकार की आपकी मात्राएं होती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण आपके 22 हैं, 10 हैं, 33 हैं या 30 हैं। तो व्यंजन वर्ण आपसे स्वर पूछे जाएं, बिल्कुल आपसे स्वर पूछे जाएं, स्वर आपके 11 होते हैं, छोटा आ से लेकर आओ तक भैया, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। फिलहाल व्यंजन जो है आपके 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन, का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था का वर्ग से कि कहाँ से बोला जाता है, कमेंट करना है। मूर्धा से आपका टा वर्ग बोला जाता है। कौन सा? टा वर्ग बोला जाता है। दंत से आपका ता वर्ग बोला जाता है।
और ओष्ठ से पा वर्ग बोला जाता है, लेकिन कंठ से आपका का वर्ग बोला जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यवहार कुशल, बस में होना, बुद्धिमान या मूर्ख। वश में होना का मतलब होता है वशीकरण भैया, ठीक है। फिलहाल घोंघा जो बसंत होता है वो बिल्कुल मूर्ख होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। आपकी भवदिया, अच्छा, सदुपयोग, क्या ये है हमारा गजराज हाथी, क्या अच्छी संगति। तो द्विरुक्ति जो संबंधी अशुद्धि नहीं है, आपकी भवदिया में आपकी अशुद्धि नहीं है। सद उपयोग ऊ लिखेंगे इसमें पहले, ठीक है, बिल्कुल। इसमें अच्छी संगति सम गति लिखेंगे ऐसे। फिलहाल इसका आपकी भवदिया ऐसे ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मैंने अभी आपको पीछे बताया, डेफिनेटली यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे तत्सम तद्भव से। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली एग्जामों की बिल्कुल मुफ्त में तैयारी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वानर, छुर, खार या क्षेत्र। तो आपको हम बता दें, क्षेत्र, छुर, बानर ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। कौन से तत्सम शब्द हैं ये आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों, ये भी और ये भी। लेकिन खार जो है आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। खार का जो तत्सम, अगर तत्सम पूछा जाए तो छार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। बिल्कुल भैया, जिनमें काम पूर्ण ना हो उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप लिखें लिखें लिखें, लेकिन मैंने बोल दिया भैया कैसे लिखें, लिखें। ये लिखना क्या है? आपकी क्रिया है। लिखना क्या है? आपकी क्रिया है। लेकिन मैंने कह दिया धीरे धीरे लिखें भैया, धीरे धीरे लिखें, तो ये लिखने की विशेषता हो गई। कैसे लिख रहे हैं? धीरे धीरे या तेज लिखना, तो ये आपका विशेषण शब्द हो गया। ये भी आप समझ लें भैया, ठीक है। फिलहाल सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, मैं, ये सर्वनाम होते हैं। लेकिन काम करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्म एवं कर्तवाच्य या इनमें से कोई नहीं। कर्मवाच्य क्या होते हैं? जहां कर्म की प्रधानता पाई जाए उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य क्या होते हैं? जिनमें कर्ता की प्रधानता पाई जाए उन्हें भैया हम कर्तवाच्य कहते हैं, ठीक है। फिलहाल 16 नंबर का राइट आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, क्योंकि जिला अधिकारी ने कहा था। जोर किस पे दिया जा रहा है? जिला अधिकारी पर दिया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है विग्रह करना, सामर्थ्य करना, दबाव या महिमा। प्रभाव डालना तो सामर्थ्य का मतलब भी वही होता है, दबाव भी डालना होता है, महिमा का मतलब भी होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर विग्रह हो जाएगा। मैं विग्रह कर रहा हूं भाई, प्रभाव नहीं डाल रहा हूं किसी के ऊपर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बाजार, क्या बाजार ऐसे लिखते हैं? कालिदास ऐसे लिखते हैं, ये तो काली हो गया भैया। बाजार ऐसे लिखेंगे या बारात ऐसे लिखेंगे? वारात होता है भैया, ये भी आप ध्यान रखना। बाजार होता है, ये भी आप ध्यान रखना। और कालिदास ऐसे लिखा जाता है, ये आप बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है साथियों। फिलहाल बाजार हमारा सी ऑप्शन में सही लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा या वागीश, भारती वाणी, हेम हिरण्य, गिरा या बीड़ा पाणी। हेम किसका पर्यायवाची है? ये तो सोना का है,
सोना का है, ये भी इसी का है। कनक भी ले लो भैया, कनक भी इसी का होता है। फिलहाल निम्नलिखित में से एक शुद्ध युग्म सरस्वती का पर्यायवाची यही नहीं होगा। शारदा वागीश, भारती वाणी, गिरा पीड़ा पाणी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित नहीं है? जे बोले सो घी को जाए महाकृपण, इसका मतलब ये सही है क्या? जी जाए घी ना जाए दान देने वाला क्या? जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना, या टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो हम आपको बता दें यही भैया सही है, टके का सब खेल होता है, यानी पैसा ही सब कुछ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक आप तोड़ेंगे इसे तो अति प्लस अधिक आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। ठीक है, यानी स्वर स्वर मिल रहे हैं दोनों। मैं आपको बता दूं, अगर ये आप तो पहचान जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप एक शॉर्ट ट्रिक देखिए। अगर आपका या वा यानी जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या के साथ कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पे एयर संधि लगा देना। आंख बंद करके आप ध्यान रखना, वहाँ पे आधा वर्ण आ जाए तब भी आप एयर संधि लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अयादि संधि 3 अक्षर होते हैं जिसमें, उन्हें अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा पवन 3 ही अक्षर है, वह आ गया। ठीक है, मैंने कहा पावन 3 अक्षर आ गए, यौवन 3 अक्षर आ गए, अयादि संधि है। गुण संधि, गुण संधि मैंने कहा भैया इस डंडा को हम लिखते हैं तो ऊपर एक मात्रा आ जाए, गुण संधि। जैसे मैंने लिखा राकेश, राकेश, इस डंडा के ऊपर एक मात्रा आ गई बीच वाले अक्षर पे, तो आप समझ लो गुण संधि है। और यही मैंने कह दिया भैया, बिल्कुल इस डंडा के ऊपर 2 मात्राएं कर दी तो ये आपकी वृद्धि हो गई, यानी वृद्धि संधि हो गई। समझ में आया होगा? बिल्कुल। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ईयड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई आदमी आ रहा है, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदा गया है। सार्वनामिक विशेषण की बात की जा रही है, जहाँ विशेषता भी हो। सैकड़ों लोग उपस्थित थे, ये कोई विशेषता नहीं है। वह बहुत सौम्य है, ये भी नहीं। 5 लीटर दूध नहीं भैया, कोई आदमी आ रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। राम नरेश गोबर गणेश है क्या? राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? निम्नलिखित में सही विराम जो यूज हुआ है वो आपको बताना है। बिल्कुल, ये नहीं भैया, सुनो सुनो ये भी नहीं। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? क्या इसमें तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। बिल्कुल, 23 नंबर का फिलहाल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि राम नरेश गोबर का मतलब होता है गणेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म क्या होता है? विलोम का मतलब उल्टा शब्द होते हैं। अल्पज्ञ का अवज्ञ होता है क्या? आकुंचन का प्रसारण होता है। स्थावर का चंचल या सन्मुख का उन्मुख होता है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आकुंचन का प्रसारण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अवधि है आपकी, ये कहीं ना कहीं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की जननी कौन है? आप कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है? आप कमेंट करेंगे। बिल्कुल, 26 का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा भैया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये कहीं ना कहीं राइट है। अगला क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे कहते हैं
निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम। तो 27 का राइट आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा बिल्कुल संबंधवाचक जो है सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहाड़ी शब्द में प्रयुक्त जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय हम आपको बता दें, ऐसे शब्द जो किसी शब्द में पीछे जुड़ करके अगर उसका अर्थ चेंज कर दें तो उन्हें आप प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, मैं इसको तोड़ूंगा, जैसे पहाड़ प्लस वड़ी निकल रहा है भैया, तो ये पहाड़ एक अलग शब्द है और ई एक अलग शब्द है, तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा ये पीछे वाला हो जाएगा, यही हमारा बिल्कुल भैया बिल्कुल। ठीक है, उपसर्ग की बात करें, कोई शब्द में उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ता है, जैसे मैंने कहा अति प्लस अधिक, अधिक, अधिक में अति जुड़ रहा है तो ये अत्यधिक हो जाता है, यानी ये चेंज हो जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है साथियों, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि तोड़ेंगे तो आपको एक अलग अक्षर निकलेगा। ठीक है, क्या अपकार, अपवाद, अपमान, अपरिपक्व, तो हम आपको बता दें अपवाद में कोई भी उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। कमजोर होना, मुकाबले पर आना, युद्ध में विजय प्राप्त करना, मैदान में उतरने का विचार त्यागना। मैदान मारने का मतलब होता है, ये आप बिल्कुल जानते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले एग्जाम की बिल्कुल मुफ्त में तैयारी, कोई भी चार्ज नहीं। जय हिंद साथियों।